नमस्कार 22 जुलाई 22 खबर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर सिद्धिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत की तैयारियों के लिए हरियाणा कांग्रेस लगातार जुटी हुई है और इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने यात्रा को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा में बदलाव हो सकता है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 20 दिसंबर को फ्लैग सेरेमनी हो सकती है और 21 दिसंबर से पैदल यात्रा शुरू होगी। शायद आज आपको बताएंगे, शायद बताया कि 20 की शाम को फ्लैग सेरेमनी करेंगे और 21 से वॉक करेंगे। तो जैसे ही बदलाव आएगा तो आपको और बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा है। कुलदीप ने कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है कि यात्रा सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को रोकने के लिए की जा रही है। आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई रोहतक में पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर के आवास पर पहुंचे थे, जहां मीडिया के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी घेरते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा पुत्र मोह में हैं और उन्हें अपने बेटे के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। मैं नहीं समझता इस यात्रा से कोई लाभ है और ये यात्रा सिर्फ और सिर्फ अपने जो बचे कुछ इनके नेता रह गए हैं उनको रोकने के लिए है। और अगर आप पिछले 2-2.5 साल 3 साल का इतिहास देखें तो जो कद्दावर नेता जितने भी कांग्रेस पार्टी में थे, जिनका अपना वजूद था, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, जतिन प्रसाद जी, गुलाम नबी आज़ाद जी, RPN सिंह थे, या मैं भी छोड़ के गया, तो अगर ये नेता बार बार अगर बड़े कद के नेता अगर कोई पार्टी छोड़ रहे हैं इतनी भारी तादाद में, तो वो नेता गलत नहीं होती है, पार्टी में कहीं ना कहीं कमी है। और ये यात्रा जो राहुल गांधी ने निकाली है, भारत तो जुड़ा हुआ है ही, भारत तरक्की की ओर अग्रसर है। अगर मोदी जी की जो मजबूती पूरे विश्व लोहा मान रहा है, उस मजबूत भारत को अगर मजबूती देनी है तो माननीय मोदी जी की पॉलिसीज का समर्थन करके देनी चाहिए, ना कि लोगों को भड़का के गाँव में, इलाकों में, स्टेटों में जाए करें। भारत में होने वाले हॉकी विश्व कप के आयोजन की तैयारियां जोरों से चल रही हैं और इस बीच विश्व कप हॉकी ट्रॉफी गुरुवार को सोनीपत की राय स्पोर्ट्स स्कूल में पहुंची, जहां खेल मंत्री संदीप सिंह ने ट्रॉफी का स्वागत किया और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। इस दौरान खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश की खेल नीति के कारण खिलाड़ियों को खासा प्रोत्साहन मिल रहा है। कैश अवार्ड से लेकर नौकरी तक की पॉलिसी में हरियाणा अन्य राज्यों से कहीं आगे है। उन्होंने कहा कि इस बार विश्व कप भारत में हो रहा है और इससे मैं उम्मीद है कि भारतीय खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। खास बात यह है कि टीम इंडिया में 5 खिलाड़ी हरियाणा के हैं, जिन पर पूरे प्रदेश की नजरें रहेंगी। फतेहाबाद में रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी कई मांगों को लेकर रोडवेज डिपो परिसर में गेट मीटिंग कर सरकार के खिलाफ रोष जताया। रोडवेज कर्मचारियों की छुट्टियां कम करने के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर रोडवेज GM को ज्ञापन सौंपा और मांगे नहीं माने जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। फतेहाबाद में आज बस स्टैंड परिसर में रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर गेट मीटिंग की और प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना था कि सरकार के द्वारा उनकी छुट्टियों को आधा कर दिया गया है, जिसके चलते कर्मचारियों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ेगी और उन्हें आर्थिक नुकसान भी होगा। इस सभी मुद्दों को लेकर आज उनके द्वारा गेट मीटिंग की गई है। कर्मचारी नेता सरबत सिंह पूनिया ने बताया कि रोडवेज में नई बसों को शामिल करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और कई अन्य मांगों को लेकर आज उनके द्वारा महाप्रबंधक को भी मांग पत्र सौंपा गया है और आने वाले दिनों में वह रोडवेज विभाग के ACS से मिलकर एक ज्ञापन सौंपेंगे, जिनमें यह सभी मांगे शामिल रहेंगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की छुट्टियों को आधा करके सरकार ने उनके साथ कुठाराघात किया है, जिसे कर्मचारी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर सरकार इस मामले में नहीं चेतती और रोडवेज कर्मचारियों की मांगे नहीं मानती तो आने वाले दिनों में आंदोलन को तेज किया जाएगा। फतेहाबाद से न्यूज़ हरियाणा के लिए जितेंद्र मंगा। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने अंबाला जिले के सभी नवनिर्वाचित पंचों, सरपंचों और जिला परिषद के सदस्यों से मुलाकात की। निर्वाचित सदस्यों से रूबरू होते हुए देवेंद्र बबली ने ग्रामीण क्षेत्रों को एक नई दिशा देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में
अब नए विकास किए जाएंगे। सिर्फ सड़कें बनाना ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं है, बल्कि लोगों को पूर्ण तरीके से मूलभूत सुविधाएं भी पहुंचाना और उनकी जरूरत पर हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना। इसके लिए सरकार के द्वारा फंड सदस्यों को दिया जाएगा और अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना हो तो उसको नियमानुसार मंजूरी दे दी जाएगी। जो डेवलपमेंट के काम है कोविड की वजह से जिनकी गति स्लो थी, अब हमारी जो नई पंचायतें छोटी सरकार जिसको हम कहते हैं, हमारे ब्लॉक लेवल चुनकर आए, उनके सहयोग से सरकार का साथ देते हुए अधिकारियों के साथ मिलकर उसको तेजी देने का, गति देने का काम करेंगे। हर डिपार्टमेंट में आप देखेंगे टोटल जो डेवलपमेंट है या कोई काम दिया जाता है, उदाहरण के तौर पर PWD, अदर्स डिपार्टमेंट, सब में हम टेंडर की प्रक्रिया को अडोप्ट हुए। हमारे पंचायत डिपार्टमेंट में बार बार ये एलिगेशन करप्शन के लगे थे और ये करप्शन को खत्म करने का एक बहुत बड़ा फैसला सरकार ने लिया। ये दोनों तौर पर सरकार काम करना चाहती है। ई टेंडरिंग के माध्यम से अब जो भी डेवलपमेंट गली नालियों के साथ हमारे ग्रे वाटर मैनेजमेंट का हो, उसमें तो कोई बड़ी बिल्डिंगें बननी हो, जैसे हमारी अभी कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात हो, हमारे ग्राम सचिवालय बनाने की बात हो, हमारी कोई चौपाल्य बनाने की बात हो, हमारा कोई गांव के अंदर और डेवलपमेंट जिसके भी आप करेंगे वो थ्रू टेंडर होंगे। ई टेंडरिंग के माध्यम से हम उसको करने का काम करेंगे और जो पहले जिला लेवल की जो पावर थी सरकार, उसको फैसला लेने जा रही है आने वाले समय में कि ब्लॉक लेवल पर कमेटी बनाकर जिसको चेयर गाँव ब्लॉक सरपंच और ब्लॉक लेवल पर हमारे जो सदस्य चेयरमैन बनेंगे और जिला लेवल पर सदस्य चेयरमैन उनको उनका बना कमेटी बनाकर 20 लाख तक की पावर आने वाले समय में ब्लॉक लेवल। और हरियाणा के अंबाला सरकार द्वारा बनाई गई 38 मेंबर की हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को लेकर HSGPC ने विरोध जताया है। HSGPC का आरोप है कि अलग कमेटी संघर्ष के दौरान 38 में से 31 सदस्यों का कोई रोल नहीं रहा है। वहीं HSGPC सदस्यों ने कहा कि अगर जगदीश सिंह झिंडा समेत 7 सदस्यों को भी इस्तीफा नहीं दिया तो संगत उनका हर जगह विरोध जताएगी। हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई 38 मेंबरी हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों को लेकर HSGPC का विरोध देखने को मिल रहा है। यह विरोध 31 सदस्यों को लेकर है, जिसको लेकर HSGPC का आरोप है कि अलग कमेटी के दौरान जो संघर्ष रहा उसमें इन 31 सदस्यों का कोई भी रोल नहीं रहा। वहीं जो HSGPC के पुराने सदस्यों में से 7 सदस्य बनाए गए हैं, उनको लेकर भी विरोध देखने को मिल रहा है। यह विरोध इसलिए है कि वो सरकार के साथ क्यों शामिल हो गए। HSGPC सदस्यों ने मांग की है कि 7 सदस्य इस्तीफा देकर उनके साथ आएं, अन्यथा उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ेगा। अमन कपूर, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, अंबाला। हरियाणा सरकार नामी गैंगस्टर विकास लगरपुरिया को दिल्ली एयरपोर्ट से गुरुग्राम हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विकास लगरपुरिया उत्तर भारत का बहुत बड़ा गैंगस्टर है। उसे दुबई से डिपोर्ट किया गया और हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने विकास को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि गुरुग्राम में 30 करोड़ रुपए की चोरी का मास्टरमाइंड होने के कारण पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। पैरोल जंप करने के बाद 7 साल से विकास फरार चल रहा था। उसके खिलाफ मकोका समेत कई केस दर्ज हैं और वहीं कोर्ट ने कई केसों में उसे भगोड़ा घोषित कर रखा था। विकास मूल रूप से झज्जर के लगरपुर गांव का रहने वाला है और विकास लगरपुरिया की गिरफ्तारी को लेकर हरियाणा STF के चीफ सतीश बालियान से हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा ने भी खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। गिरफ्तारी मामले पे बात करने का हमारे साथ है STF चीफ IG भी सतीश बालान जी। विकास लगरपुरिया को आखिरकार गिरफ्तारी करी, एक बड़ी सफलता है STF की। सबसे पहले तो किस तरीके से गिरफ्तारी हुई, क्योंकि कहा जा रहा था लंबे समय से वो बाहर विदेश में है, लोग और नोटिस भी जारी हुए थे कि किस तरीके से पूरी गिरफ्तारी? हाँ ठीक है, देयर वर असम्पशंस, हमें भी डाउट था, हमने भी LOC कर रखा था, RCN करवा रखा था, लेकिन आज इसको हमने दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर में इसको गिरफ्तार किए हैं। हमारे पास एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस थी कि ये अपने गाँव की तरफ जा रहा है, इसकी माँ या फादर बीमार है, तो हमने काफ़ी गाड़ियों में रोक के चेक किया। हमारे पास पुराने फोटोग्राफ्स थे, 2-3 लड़के इसी के शक्ल के हमने डिटेन किए हैं, पूछताछ की है, जिसमें इसको जो सवालें पूछे गए उसके जो कंसिस्टेंट आंसर्स नहीं दे रहा था, तो इसको फिर अपने यूनिट पे लाए थे, लगातार पूछताछ किए। 1-2 घंटे बाद ये माना है कि मैं वो विकास है। फिर
उसके बाद उससे जो भी इस केस के बारे में जो पूछताछ हुई है, बेसिक डिटेल्स तो इसने माना ही है, इसने चोरी का इल्ज़ाम दिया है और जो भी आपको पहले बताए वो सारी बातें इसने इंडोर्स किया है कि ऐसे ही हुआ है। तो अभी उसको गिरफ्तार करके रिमांड लेके बात प्रश्न वही है कि क्या, क्योंकि ये दुबई बताया जा रहा था कैसे आया, क्या कोई जानकारी अभी तक आई है, कैसे यहाँ पहुंचा, एयरपोर्ट से कैसे बाहर आया, कैसे यहाँ तक रहा? नो, वी डोंट हैव आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चंस एज ऑफ नो, बिकॉज हमें तो इसको आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करनी थी पहले, वो कर लिया है, और के चोरी का इंजाम दिया है वो भी कर लिया है। अब पैसा बरामद करना है, उसके बारे में हमने पूछताछ करना है, ये कहाँ था क्या था। सो दे आर नॉट गोइंग टू प्रूव माई केस इज कैन बी प्रूव्ड ओनली बाय रिकवरी ऑफ मनी, ओके। और इसके बाकी एविडेंसेस जो भी है इसको कलेक्ट करना है, तो वो उस पर हमारा पूरा एनर्जी लगाएंगे। तो एसटीएफ पूरी कोशिश करेगी कि आखिर इसकी पूरी कड़ी सामने है। जिस तरीके से 20 से 22 करोड़ रुपए के इसके ऊपर था, कई लोगों के नाम थे, हालांकि इनका कहना है कि अभी फिलहाल रिमांड की मांग करके रिमांड के दौरान आगे की पूरी जांच की जाएगी। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडियन। चरखेदादनी नगर परिषद के पार्षदों ने चेयरमैन पर गंभीर आरोप लगाए। पार्षदों का कहना है कि नगर परिषद का चेयरमैन उनके साथ भेदभाव कर सफाई व्यवस्था को ठीक नहीं कर पा रहा है। पार्षदों का कहना है कि शहर की हर कॉलोनी में सीवर लाइन ब्लॉकेज से गलियों में दूषित पानी भरा हुआ है। ऐसे में अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो धरना देंगे। चरखी दादरी के नगर परिषद में पार्षदों ने कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस पर में उन्होंने चेयरमैन पर भेदभाव के आरोप लगाए। उनका कहना है कि चेयरमैन सफाई व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त नहीं कर पाए और जो सफाई हम कर्मचारी हमारे वार्डों में जाते हैं उनको भी कम कर दिया गया है। इसी प्रकार उन्होंने सीवर व्यवस्था को लेकर भी ये कहा कि शहर में जो जितनी भी कॉलोनियां हैं उनमें सीवर का दूषित पानी भरा हुआ है, सीवर लाइन ब्लॉकेज पड़ी हुई है। बार बार शिकायत के बाद भी कोई समाधान नहीं कर पा रहा है। विभाग भी जो बार बार शिकायत कर रहे हैं विभाग को, वो उसके कान पे जूं नहीं रेंग रही है। उनका कहना है कि एक सप्ताह में अगर समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वो एक बड़े आंदोलन करने को मजबूर होंगे। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र शर्मा। चरखी दादरी के नगर परिषद। हिसार में टोल और पुलिस प्रशासन के साथ किसानों के चौथे दौर की बातचीत के बाद किसानों ने अपना धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। डीएसपी अशोक कुमार और रोहताश टोल के जीएम अशोक यादव सहित 20 सदस्यीय धरना कमेटी की मीटिंग सफल रही। सभी मांगों पर सहमति बन गई, जिसके बाद धरने के चौथे दिन लाधड़ी चिकनवास टोल पर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आखिरकार अपना धरना खत्म कर दिया। लाधड़ी चिकनवास टोल पर कुलेरी जगान लाधड़ी गांव के परिवार के लोगों ने आकर हाथ जोड़कर मांगी माफी। और आपको बता दें कि टोल कर्मियों के साथ विवाद के बाद से किसानों का यह धरना चल रहा था। भिवानी के गांव बापोड़ा में रोहतक रेंज की सीएम फ्लाइंग के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग और गुप्तचर विभाग की टीम ने आयुष क्लिनिक पर छापेमारी की। इस दौरान बिना लाइसेंस के मरीजों का इलाज कर रहे झोला छाप डॉक्टर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया है। रोहतक रेंज से सीएम फ्लाइंग व भिवानी के स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जिले के गांव बापोड़ा में एक आयुष क्लिनिक पर छापेमार कार्रवाई की गई, जिस दौरान एक झोला छाप डॉक्टर को बिना लाइसेंस के इलाज करते हुए पकड़ा। इस मौके पर सिविल सर्जन ने बताया कि डॉक्टर के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। भिवानी से सुमित जांगड़ाई न्यूज़, हरियाणा। और यमुनानगर पुलिस ने गनौली हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। डीएसपी नरेंद्र खटाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आरोपी ने पुलिस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। गनौली हत्याकांड में यमुनानगर पुलिस को अहम कामयाबी मिली है। एसपी मोहित हांडा के निर्देश पर कल ही नरेंद्र खटाना की अध्यक्षता में 3 टीमों का गठित कर दिया गया था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डीएसपी नरेंद्र खटाना ने बताया कि एसपी मोहित हांडा के निर्देशानुसार 3 टीमें लगाई गई, जिन्होंने मात्र 15 से 17 घंटे में ही मुख्य आरोपी जरनैल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि आरोपी से गहन व सख्त पूछताछ की जाएगी और जो दूसरा आरोपी जो अभी फरार है उसको भी जल्दी से गिरफ्तार कर लिया जाए। उन्होंने बताया कि इसको कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और ये जो प्रॉपर्टी का मामला था
इसके पीछे कौन था, किन लोगों को हाथ था, हत्या का क्या कारण था, इसका भी जल्दी से खुलासा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आरोपी को उसके गांव से ही गिरफ्तार किया गया है और रिमांड पर लेकर जो है पुख्ता जानकारी हासिल की जाएगी। यमुनानगर से देवदास सरदानी न्यूज़ हरियाणा। दिसंबर महीने में कड़ाके की ठंड नहीं पड़ने से गेहूं उत्पादक किसानों के चेहरे पर परेशानी के बादल छा गए। किसानों का कहना है कि ज्यादा ठंड ना पड़ने से गेहूं उत्पादन के लिए खतरे की घंटी है। वहीं कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ठंड कम पड़ी, उत्पादन 10 से 15% तक कम हो सकता है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में इस बार अपेक्षा से कम ठंड पड़ रही है। दिसंबर का आधा महीना बीत चुका है, लेकिन अभी सर्दी का प्रकोप शुरू नहीं हुआ है। सर्दी का प्रकोप नहीं होने से जहां आम नागरिक राहत की सांस ले रहे हैं, वहीं यह किसानों के लिए खतरे की घंटी बन रहा है। कृषि विशेषज्ञों व किसानों की माने तो पाला जो है गेहूं के लिए वरदान होता है। उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि गेहूं की फसल के लिए पाला यानी कोहरा वरदान होता है। जितना ज्यादा पाला पड़ेगा, उतना ज्यादा बालियों में फुटाव होगा और उतनी ही ज्यादा बम्पर फसल होगी। उन्होंने कहा कि गत वर्ष भी यही समस्या रही थी। गत वर्ष भी ठंड कम पड़ी थी और उत्पादन में कमी आई थी। वहीं कृषि विशेषज्ञ भी किसानों से इत्तेफाक रखते हैं। कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर सीबी सिंह से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि पाले की वजह से ही बालियों में फुटाव ज्यादा होता है। उन्होंने कहा कि ठंड कम पड़ रही है तो उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। उन्होंने बताया कि उत्पादन 10 से 15% प्रभावित होने की आशंका है। देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या मौसम करवट लेता है और ठंड पड़ती है। यदि ठंड पड़ती है तभी किसानों के चेहरे खिलेंगे। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। नूह में सीआईए तावड़ू की टीम ने एटीएम कटर गैंग का किया पर्दाफाश। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जिनमें से 2 अवैध देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक नूह वरुण सिंगला ने प्रेस वार्ता कर बताया कि सीआईए तावड़ू की टीम ने रात में गश्त के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से अवैध देशी कट्टे और कई जिंदा कारतूस बरामद कर लिए गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिली कि पकड़े गए आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने के लिए नूह अलवर रोड अड़बर चौक नूह पर सवारी का इंतजार कर रहे थे और इंतजार में खड़े थे, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। जिसके बाद उनके एटीएम कटर गैंग में शामिल होने का खुलासा भी हुआ है। हमारी जो सीआईए तावड़ू की टीम है वो अपराध की रोकथाम में लगातार प्रयासरत है। उसी प्रयासों के चलते जो गुप्त सूचना प्राप्त होने पर 13 और 14 की रात को हमें सूचना मिली कि 3 नौजवान लड़के जो कि अपराधों से हथियारों से लैस हैं और जो किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, ऐसे अड़बर चौक के नज़दीक खड़े हैं। जो सूचना को सच्ची मानते हुए हमारी टीम ने उस पर तुरंत प्रभाव से रेड की। हमने जब डिटेल में पूछताछ की तो हमें 3 मुकदमे अभी तक मालूम चल सके हैं। जो FIR हमें मालूम चली है, जो कि दिल्ली की FIR संख्या जो है 941 दिनांक 24/11, धारा 379 427 पश्चिम विहार थाना दिल्ली से। एक अभियोग संख्या 404 दिनांक 5/10/2022 जो कि थाना सरोजनी नगर दिल्ली से, और एक अभियोग संख्या 824 दिनांक 13/10/22 नांगलोई थाना दिल्ली से। और इसके अलावा करीब 2 दर्जन से अधिक वारदातें ये और कर चुके हैं, जिसमें अटेम्प्ट भी इंक्लूड है और सफल वारदातें जो हैं उनकी वो भी इंक्लूड हैं, जिसके विषय में संबंधित अभियोग के लिए पूछताछ अभी जारी है। सिरसा में एक युवक के साथ मारपीट कर उसे शहर के बाजार में बिना कपड़े के घुमाने के मामले में आपको बता दें, अब पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की गई है। इस मामले में सिरसा शहर थाना प्रभारी धर्मवीर को लाइन हाजिर किया गया और इसके साथ ही अन्य 3 पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ भी विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिए गए। दरअसल आपको बता दें, मंगलवार देर शाम सिरसा के परशुराम चौक पर एक युवक के साथ दूसरे गुट के युवकों ने पहले तो मारपीट की और उसके बाद उसे काफी दूर तक नग्न अवस्था में ही बाजार से होते हुए शाह सतनाम सिंह चौक स्थित पुलिस चौकी पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे थे। हाँ, धर्मवीर जी का ट्रांसफर लाइन हाजिर किया है और डिपार्टमेंट इंक्वायरी उनकी खोली है। इनकी धर्मवीर नहीं, इनके साथ 2-3 कर्मचारी और भी है जिनकी इस मामले में वो पाई है, थोड़ी कमियां पाई है। इन्होंने मौके पर नहीं गए, लेट पहुंचे। उस बारे में छानबीन करेंगे किसकी गलती है। तो बाकी धर्मवीर जी को लाइन हाजिर कर दिया है। उसमें हमने 7 आदमी राउंड अप किए थे कल रात को। उनको कल गिरफ्तार करके और
पेश अदालत किया गया, जो जुडिशल जेल भेजे गए हैं। 7 आदमी अरेस्ट कर लिए। पानीपत जिले के समालखा कस्बे के गांव छदिया में दिल्ली पुलिस के एक कर्मचारी ने अपनी पत्नी को जहर पिला दिया। वहीं गंभीर हालत में महिला को समालखा के एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। और आपको बता दें, वारदात का कारण आरोपी के साथी महिला पुलिसकर्मी के साथ अवैध संबंधों को बताया जा रहा है और इन अवैध संबंधों का पत्नी अक्सर विरोध करती थी। आरोपी पुलिसकर्मी ने अपनी प्रेमिका के साथ फोन पर एकमत होकर इस वारदात को अंजाम दे दिया। महिला के भाई की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी पुलिसकर्मी और उसकी प्रेमिका पुलिसकर्मी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल 22 जिले 22 खबर में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।